हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस और टॉपर्स इंटरव्यूज की इन सीरीज में। आज हम चलते हैं सीधा आसाम। आसाम से हमारे टॉपर है अर्नोल। अर्नोल से हम मिलते हैं। इनका आईआईटी इंदौर से एमएससी बायोटेक से था। ये दूसरा अटेम्प्ट था उनका सीएसआर को लेकर। इसमें उन्होंने जेआरएफ अटेंड किया और इस सेशन में हम जानेंगे कि अर्नोल को क्या क्या जो संघर्षों से सामना करना पड़ा, क्या क्या उनको जंबल्स उसकी उनकी जो एकेडमिक लाइफ थी उसके साथ रिलेटेड था, इंस्पिरेशन क्या था, स्ट्रेटजी क्या था, ये सब यहाँ से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नोल, आपको इस जेआरएफ के लिए, इस सक्सेस के लिए आईएफएस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नोल, आप हमें बताइए कि इस एग्जाम को लेकर इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? आपका एकेडमिक जर्नी थोड़ा सा हमें शेयर कीजिए, हमारे व्यूवर्स को शेयर कर दीजिए। सर एकेडमिक जर्नी एक्चुअली सर 9-10 मैंने किया विशाखापट्टनम से। हम्म। मतलब छोटे से ही डॉक्टर के लिए, मतलब लाइक पेरेंट्स वर फोर्सिंग मी फॉर डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा। डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर। हाँ। तो नाइनटीन विशाखापट्टनम भेज दिया गया। तो उधर से पढ़ाई बायोलॉजी के साथ क्या शुरू हुआ। तो पढ़ते गया, लेकिन 11th-12th में पता चला कि नहीं, डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन रिसर्च जरूर करना है। रिसर्च जरूर करना है, तो बायोटेक्नोलॉजी चूज करके मैंने बीएससी किया, ये असम से ही। फिर गेट बी दिया। गेट बी भी मेरे को आईएफएस ने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। तो आईएफएस के थ्रू मेरे को गेट बी के बारे में पता चला। तो गेट बी देख के मैंने आईआईटी इंदौर में जब एडमिशन लिया, तो इट वाज लाइक होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। आईआईटी इंदौर में पता चला कि रिसर्च बहुत अच्छा होता है। अच्छा। रिसर्च बहुत अच्छा होता है, तो रिसर्च के लिए इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा आया। परफेक्ट। हाँ हाँ। तो तो मैंने सोचा कि सीएसआईआर नेट खुद क्रैक करके हम्म। मैं भी क्यों ना रिसर्च करूं कुछ अच्छा। फिर पीएचडी कर लूं, फिर पोस्ट डॉक कर लूं, फिर मैं भी प्रोफेसर और अपना खुद का कुछ रिसर्च जर्नी शुरू करूं। हाँ, अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट। तो फिर आपने सीएसआर जेआरएफ करने का ठाना, तो फिर आईएफएस के साथ कैसे जुड़े आप? हाँ सर, आईएफएस एक्चुअली यूट्यूब में ही, मतलब कुछ सोर्स ढूंढ रहा था कि ताकि पढ़ सकूं मैं, लाइक कोई समझा पाए कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से। तो अचानक से मैं यूट्यूब में आईएफएस के प्लेटफॉर्म में स्टम्बल हुआ, और जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगा। लाइक सारे कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे थे यूट्यूब में ही, विदाउट विदाउट एनी वो, लाइक कोर्सेज भी नहीं खरीदना पड़ा था मेरे को। यूट्यूब में ही सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए जा रहे थे। तो फिर उसी तरीके से, मतलब आईएफएस से वो हुआ। उसके बाद जब हार्डकोर प्रिपरेशन करना था सीएसआईआर का, तो मैंने कोर्स परचेज किया। तो पता चला कि यूट्यूब से ज्यादा अलग नहीं है कोर्स, बस डिटेल थोड़ा ज्यादा है। एक आपने बैकग्राउंड बताया गेट किया। सर सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने जो 13 यूनिट है, उन यूनिट्स में से कौन से यूनिट्स आपने अपने स्पेशली, मतलब इस एग्जाम के लिए आपने टारगेट करी थी, प्रिपेयर करी थी? एक्चुअली जब मैं, मतलब जब एमएससी कर रहा था, तो तब टाइम नहीं मिलता था। कोर्स वर्क के साथ ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाई करने के लिए वो बहुत मुश्किल होता है जब कोर्स वर्क चल रहा था। बिल्कुल बट बिल्कुल। उस वक्त भी मैंने मतलब सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट देखे थे। बट हम्म। इस बार एग्जाम मतलब बहुत, मैं सोचा भी नहीं था कि मेरा ये दिसंबर वाला होगा। मैं तो एक्चुअली जुलाई वाला होगा। मैं तो दिसंबर वाला देने का सोच रहा था, ज्यादा प्रिपरेशन के साथ। अच्छा। बट बट ये एग्जाम के लिए मैंने लाइक वो सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स, हम्म। सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिर हम्म। सेल सिग्नलिंग, हम्म। ये जितने चैप्टर से बहुत अच्छे से किए थे। मेरे को लगा था कि इतने से तो होगा नहीं, बट अच्छा। बट बट समहाउ हो गया। समहाउ आपने इसको अचीव कर ही लिया। वेरी गुड, परफेक्ट। तो अर्नोल्ड, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी? कैसे आप नोट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? पीवाईक्यूज कैसे ऑप्ट करते हाँ, थे?
सर मैं मतलब हर हर लेक्चर के बाद पीवाईक्यू तो सॉल्व करता ही था सर। हुँ, हुँ, हर हुँ, लेक्चर के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करता था, फिर हुँ। एवरी डे कम से कम 2 लेक्चर्स देखने का कोशिश करता था और रात को सीधा उन 2 लेक्चर्स का नोट्स बनाता था। परफेक्ट, फिर परफेक्ट, उन परफेक्ट। हुँ, हुँ। फिर एवरी वीक वही था, एवरी वीक वही शेड्यूल था, फिर जितना नोट्स बनते जा रहे उन नोट्स का रिवीजन था बस। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। उनका रिवीजन चलता रहता था। हाँ, बस और रिवीजन जब चलता रहता एग्ज़ाम नज़दीक था तो मॉक टेस्ट भी ऑब्वियसली आपने दिए था। हाँ होंगे। सर। तो हाँ, वो मॉक टेस्ट का प्रीवियस जो आपका परफॉर्मेंस था वो सैटिस्फैक्टरी था? मतलब ठीक ही था ठीक ही था बट ठीक-ठाक ही था सर। मतलब ठीक ही था, लेकिन हाँ, हाँ। एक वो होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार मैं मॉक टेस्ट हाँ, में बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो फिर मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगा। हाँ, हाँ, वो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाता था। सब्जेक्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था। हाँ, हाँ। अच्छा, जब एग्ज़ाम देने गए तो आप एग्ज़ाम का जो हमारा पैटर्न रहता है, पार्ट ए का, पार्ट बी का, पार्ट सी का, उसमें आप कैसे एग्ज़ाम को कैसे टारगेट करते थे? पार्ट सी को पहले लेते थे कि पार्ट ए को या बी हाँ, को? मैं हमेशा पार्ट सी को पहले लेता हूँ सर बिकॉज़ वो सोचने में थोड़ा ज़्यादा मजबूर करता है, तो हाँ, हाँ। मैं पार्ट सी सबसे पहले टैकल करता हूँ। पार्ट सी का सारा ऑलमोस्ट जितना भी क्वेश्चन्स है आई गो थ्रू एवरी वन ऑफ देम हाँ, हाँ। बिकॉज़ बीच-बीच में कुछ ईज़ी क्वेश्चन्स भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, स्टार्टिंग टफ रहता है, तो सारे क्वेश्चन्स के थ्रू जाता हूँ ताकि वो बेस्ट 25 मैं चूज़ कर पाऊँ अपने लिए। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद उसके बाद सेक्शन सी करता हूँ। अच्छा, उसके ए, बाद सेक्शन बी, ए, उसके बाद सेक्शन ए। अच्छा, अच्छा। तो आपका हुँ। मतलब एप्टीट्यूड ऐसा नहीं कि आपने पूरा फिर बायपास कर दिया, ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं सर। चलो, चलो, बहुत अच्छे अर्नोल्ड, बहुत अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी रही। तो हुँ, एट लास्ट आप अर्नोल्ड आप हमें बताइए कि जो एक नया एस्पिरेंट है और हुँ। उसके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? सर हुँ, मैं अपने आप को जैसे बोलता था कि कोशिश करते रहो, इट्स वेरी ईज़ी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, हुँ, हुँ। कोशिश करते रहो। आपको बस पढ़ाई करना है, आप अगर वो करते रहेंगे तो आपका ईज़िली हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते कंसिस्टेंसी। हैं। तो फिर अगेन थैंक यू अर्नोल्ड। आप जैसे व्यूअर्स आप देखा आपने सुना कि अर्नोल्ड गेट बी के थ्रू आईआईटी में एंटर कर चुके थे और एंटर करने के बाद में उन्होंने यूट्यूब से कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन स्टडी से ऑल इंडिया जेआरएफ 93 उन्होंने अचीव किया। तो वंस अगेन अर्नोल्ड, आपको और आपकी फैमिली को आईएफएस की तरफ से बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस।